एचआरटीसी कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से की मुलाकात। कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने सभी परेशानियों के समाधान का दिया आश्वासन। उधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, निगम को उबारा जाएगा घाटे से। जोगिंदरनगर में शानन परियोजना के स्विच यार्ड में ब्लास्ट से भड़की आग। शॉर्ट सर्किट जलने से बचा यार्ड। 30 मिनट की जद्दोजहद के बाद आग पर पाया गया काबू। आसमान में धुएं का गुब्बारा आया नजर। धर्मशाला के एचपीसीए की लाउंड्री में ब्लैक टिकट बेचते हुए 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों ने पुलिस कर्मचारियों के साथ भी की मारपीट। चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। और जिला बिलासपुर में बनने जा रही है हिमाचल की पहली डिजिटल लाइब्रेरी। सीएसआर का बजट खर्च कर हाईटेक बनाने के लिए कसरत हुई शुरू। रीडिंग हॉल, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर टैब सहित मिलेगी अन्य सुविधाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात करने के लिए राज्य सचिवालय में बुलाया। बैठक में कर्मचारियों की सभी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान करने की बात कही गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात के लिए राज्य सचिवालय बुलाया। बैठक में हिमाचल परिवहन इंटक के सदस्यों ने हिस्सा लिया। हिमाचल परिवहन इंटक के अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को सुना। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कर्मचारी ओवरटाइम न मिलने की वजह से परेशान है। इसके अलावा कर्मचारियों की तनख्वाह भी समय पर नहीं आ रही। ऐसे में ड्राइवर कंडक्टर को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करेगी। इसके अलावा कर्मचारियों की तनख्वाह और रिटायर कर्मचारियों की पेंशन भी 7 तारीख से पहले आ जाएगी। जो कि पिछले लंबे समय से लंबित है। कोरोना के बाद हमारे लोगों ने जो कार्य किया वो पिछली सरकार के इसमें लगभग 36 महीने का ओवरटाइम हमारा लंबित है और इस सरकार का मिला के वो लगभग 40 महीने का बनता है। तो जिसमें से 3 महीने का ओवरटाइम जो है सरकार ने पिछला मिलाकर जारी कर दिया है। और वर्तमान में जो है उप मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस सरकार के कार्यकाल का जो अधिक समय भत्ता है, जो कि लगभग 10 करोड़ के आसपास बनता है, उसकी अदायगी भी जो है वो शीघ्र ही कर दी जाएगी। इसके साथ साथ निगम कर्मचारियों के जो मेडिकल भत्ते हैं, जो कि 5 करोड़ के आसपास बनते हैं, उनकी भी अदायगी जो है हम तुरंत करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही अपने बेड़े में 75 नई बसों को भी शामिल करने जा रही है। इसके अलावा जगह जगह खड़ी बसों को भी एक जगह लाकर खड़ा करने की बात कही गई, ताकि बसों का निष्पादन सही तरीके से हो सके। स्टाफ को किसी भी ढंग से 7 तारीख को जो है तनख्वाह दी जा सके, 7 को तनख्वाह दी जा सके। जैसे इस महीने हमने प्रयास किया तो ड्राइवर्स को हम तनख्वाह दे पाए। सबसे बड़ा कदम हमने उठा दिया कि ये जो वॉल्वो माफिया या दूसरी माफिया बाहर से आ रहा था और ये 15-18 साल से प्रदेश में हाय तौबा मची हुई थी कि ये कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है, इसके पीछे कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हमने इस पे अंकुश लगाने के लिए हमने कल के मंत्रिमंडल की बैठक में आखिर फैसला कर दिया और ये बसेस जो हैं बिना टैक्स के हिमाचल में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और इनको 9 लाख रुपया पर एनम जो है हिमाचल प्रदेश का टैक्स देना पड़ेगा। ये 200-250 के आसपास की बसें हैं और अराजकता से चल रही थी। पहले मैंने डिपार्टमेंट को आदेश दिए थे कि इन बसों को रोका जाए, पकड़ा जाए, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट की राय ये थी कि ये बसें जो है टूरिस्ट को लेके आ रही हैं तो टूरिस्ट भी साथ में परेशान होगा। तो शिमला शहर में इन दिनों कुछ शातिर लोगों से ऐप डाउनलोड करवाकर पैसे 3 गुना करने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। हाल ही में MGU नाम के ऐप लोगों से डाउनलोड करवाया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए। अब ऐप बंद कर दिया गया है। इससे सैकड़ों लोगों के पैसे डूबे हैं। लोगों ने पुलिस को भी झुला के अलग अलग थानों में शिकायत दी है। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के चलते साइबर पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे किसी तरह के लालच में न आकर पैसा इन्वेस्ट न करें, बेवजह ऐप पर पैसा न लगाएं, लुभावने विज्ञापनों को इग्नोर करें।
साइबर थाना शिमला के एएसपी भूपेंद्र नेगी का कहना है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये सब खेल झारखंड और वेस्ट बंगाल से चल रहा है, ऐसे में जागरूक रहने की जरूरत है। शातिर इमोशनली और लोक लुभावनी ऑफर देकर लोगों को झांसे में ले रहे हैं। ऑनलाइन ठगी के ज्यादातर मामले उपभोक्ताओं की लापरवाही की वजह से ही सामने आते हैं। साइबर जानकारों की सख्त हिदायत है कि बिना सोचे समझे ना तो अपने मोबाइल फोन में कोई ऐप डाउनलोड करें और ना ही अपना ओटीपी किसी से साझा करें। उनका कहना है कि बिना ओटीपी साझा किए अकाउंट में सेंधमारी नहीं की जा सकती है। एक बार जब उपभोक्ता अपना ओटीपी साझा कर देता है, उसके बाद शातिर अपने मन मुताबिक ठगी करने में कामयाब हो जाते हैं। इनसे बचने का तो सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता एक यही है कि आपको अपने इमोशंस में काबू रखना है। आपको फेसबुक पे फ्रॉड लोगों को या अनजान व्यक्ति को दोस्त नहीं बनाना है, क्योंकि वो आपसे दोस्त बनेंगे, दोस्त बन के फिर आपसे वो पैसे की मदद मांगेंगे और आपको वो अपने दोस्त बनाएंगे। क्योंकि कोई आजकल फेसबुक में ऐसे भी बन रहे हैं, कोई भाई बनने का लालच दे रहा है, कोई डॉक्टर बनने का लालच दे रहा है। धीरे धीरे आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे पैसे मांगने लग जाते हैं आपके अकाउंट पे, और आप इस तरह से बिल्कुल ना करें। ओटीपी तो आप किसी भी सूरत में शेयर ना करें। और बहुत सारे लिंक्स अब आपके स्मार्टफोन्स में आते हैं, उन लिंक को आपको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपने किसी भी स्पेसिफिक विज्ञापन, जो ऑथराइज विज्ञापन को देखा है, सत्यता उसकी जांच करने के बाद ही आप उस पर क्लिक करें। अदरवाइज आपके एक लिंक दबाने से ही आपका बैंक खाता हैक हो सकता है। लॉटरी के नाम से ऐसा है कि अब जो साइबर अपराधी हैं, ये ज़्यादातर मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की तरफ से इस केस ज़्यादा हैं। इसमें अब कई जगह अब ऐसा भी आना शुरू हो गया कि रजिस्टर्ड पार्सल आपके घर में आएगा और उसके अंदर एक लॉटरी की एक इंफॉर्मेशन लगी होगी और स्क्रैच कार्ड लगा होगा। जैसे ही आप उसको स्क्रैच करोगे तो उसमें आ जाएगा कि आपको 25 लाख या 50 लाख की लॉटरी लगी है। आप इसको पाने के लिए संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करें, और जैसे ही आप संपर्क करते हैं लालच होने पर, तो आपके खाते में पैसे डालने के लिए उसके एवज में कई बातें करते हैं और आप उसमें फंसते जाते हैं। अगर आपको साइबर के किसी भी अपराध से बचना है तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है कि आपको अपने इमोशंस पे काबू करना है, लालच पे काबू करना है। हमने अपनी अभी तक की जांच में हमने ये पाया है कि मैक्सिमम 90% से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ साइबर अपराध उन्हीं के साथ हुआ है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लॉटरी के लालच में या किसी और लालच में बह गए हो। उन्होंने इमोशंस पे काबू नहीं रखा और जब वो पैसे बर्बाद करते गए और जब उनके पास पैसा ख़त्म हो गया, तब जाके वो महीनों के बाद या काफ़ी समय के बाद कंप्लेंट दायर करते हैं। जिला के जोगिंदरनगर में पंजाब राज्य की 110 मेगावाट शानन विद्युत परियोजना के 132 केवी स्विच यार्ड में अचानक ब्लास्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से बड़ा हादसा टल गया। इससे पहले कोई बड़ा नुकसान हो जाता, मौके पर मौजूद परियोजना के तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भड़की आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के बाद आसमान में धुएं का गुब्बारा भी नजर आया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंदरनगर में पंजाब राज्य की 110 मेगावाट शानन विद्युत परियोजना के 132 केवी स्विच यार्ड में अचानक ब्लास्ट हो गया। वीरवार को जोगिंदरनगर शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर परियोजना के सबसे बड़े स्विच यार्ड में हुए इस हादसे से परियोजना प्रबंधन की भी सांसें फूली रही। इससे पहले कोई बड़ा नुकसान हो जाता, मौके पर मौजूद परियोजना के तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भड़की आग पर काबू पाया। परियोजना के तकनीकी कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार स्विच यार्ड के एक पीटी में ट्रिपलिंग हो जाने से ईंधन में आग लग गई, जिसे मौके पर मौजूद तकनीकी कर्मचारियों ने करीब 30 मिनट की जद्दोजहद के बाद काबू पाया। वहीं परियोजना में हुए हादसे के बाद आसमान में आग की लपटें और धुएं का गुब्बारा नजर आया। आसमान में अंधेरा और काले धुएं का गोला देखकर हर कोई दंग रह गया। शानन परियोजना के स्विच यार्ड में ब्लास्ट की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग के जवान भी फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। बता दें कि शानन परियोजना की 132 केवी स्विच यार्ड से बाहरी राज्यों को बिजली आपूर्ति होती है। स्विच यार्ड के जिस पीटी में आग लगी उसमें करीब 20 लीटर ईंधन मौजूद था। ऐसे करीब 100 पीटी स्विच यार्ड भी मौजूद थे जिनमें करीब 2000 लीटर ईंधन मौजूद था। ऐसे में अगर समय पर आग पर काबू न पाया जाता तो स्विच यार्ड भी जलकर राख हो जाता।
शिमला की ट्रक यूनियन के ऑफिस कार्यालय मतियाना में बीती रात करीब 9:30 बजे आग भड़क गई। शॉर्ट सर्किट होने से पूरा कार्यालय जलकर राख हो गया। दमकल विभाग के कर्मचारी करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे, जिस कारण लोगों में काफी रोष नजर आया। गर्मियों का मौसम आते ही आगजनी की घटनाएं क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट और अन्य कारण सामने आ रहे हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला बीती रात 9:30 बजे के करीब उपमंडल ठियोग के मतियाना में सामने आया, जहां पर ट्रक यूनियन का बना ऑफिस जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और दमकल विभाग को फोन किया गया, लेकिन दमकल विभाग 2 घंटे देरी से पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना था कि जब अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वे शराब के नशे में धुत थे, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष देखने को मिला। वहीं डिविजनल फायर ऑफिसर ने कहा कि शिमला में सूचना 10:24 पर मिली, जिसके बाद यहां से फायर की गाड़ियों को मतियाना के लिए भेजा था और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर दमकल विभाग के कर्मचारी नशे की हालत में हैं, तो उनके ऊपर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये 2 दुकानें बता रहे जिसमें आग लगी थी। विजय वर्मा जी कोई टायर पंचर और रिपेयर वगैरह उसमें करते थे, उनकी दुकान में लगी। 2 दुकानें, जो सामान था उसमें रखा हुआ तो चलकर नष्ट हुआ है, तो उसका नुकसान लगभग 10 लाख रुपया आंका गया। वहीं जो है स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि एक तो बदतमीजी महिला के साथ अधिकारी के की गई है, अधिकारी द्वारा की गई है, उसी के साथ जो वहाँ पे विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे उनके द्वारा जो है शराब पी गई। इस पर क्या आरोप है वहाँ की स्थानीय सरकार? इस विषय में जांच की करने के पश्चात ही हम बताएंगे। वैसे हमने अपने जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको हिदायत दे रखी होती है, जैसे कोई भी फायर इंसिडेंट होता है तो लोग जो होते हैं पैनिक हो जाते हैं, तो हो सकता है कई बार गुस्से में वो लोग बोल देते हैं कि फायर टाइम से नहीं पहुंची है, तो उसमें हमारे को जो बड़े धैर्य से कार्य करना होता है, उनके साथ नहीं उलझना होता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो इसका जो है जांच करने के पश्चात जो है कड़ा संज्ञान लिया जाए। इसके अलावा ठियोग में एक ही ट्रक है, जबकि आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा जो है ऊपर देखने को मिलती है। क्या आने वाले समय में और भी टैंकर जो है वहाँ पे लिए भेजे जाएंगे या वहाँ पे दिए जाएंगे स्टेशन के साथ? ये जो फायर फाइटिंग व्हीकल हैं, एक गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं जो प्रदेश सरकार ने जो डिसाइड किए होते हैं। जैसे एक वाटर टेंडर है, वहाँ एक QRV है। जो फायर पोस्ट के लिए 2 ही व्हीकल ऑथराइज किया प्रदेश सरकार द्वारा। अगर चौकी अपग्रेड होती है तो उसके लिए 3 टेंडर बड़े जो हैं ऑथराइज किए सरकार ने। तो अभी तो जो 2 टेंडर हैं वही ऑथराइज है, वो दोनों वहाँ अवेलेबल है। मंडी के बल की ग्राम पंचायत बहना को नगर निगम मंडी से बाहर करने की मांग फिर उठ गई है। आज बहना पंचायत के ग्रामीण उपायुक्त मंडी से मिले और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वे बेहद गरीब हैं और निगम के भारी टैक्स नहीं चुका सकते। अगर उनकी मांग पर अमल नहीं किया गया तो वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मंडी जिला की ग्राम पंचायत बहना को नगर निगम मंडी के वार्ड संख्या 14 से बाहर करने की मांग फिर जोर पकड़ रही है। आज ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि बहना पंचायत के वासी इतने गरीब है कि वे नगर निगम के भारी भरकम टैक्स अदा नहीं कर सकते, इसलिए नगर निगम मंडी से बहना पंचायत को बाहर किया जाए और ये मांग वो पहले भी उठाते आए हैं। बहना की जनता ने बकायदा स्थानीय पंचायत के माध्यम से एक विरोध पत्र मुख्यमंत्री को भी भेजा था, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि हमारा गांव मंडी शहर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। नगर निगम में शामिल किया जाना किसी भी सूरत में उचित नहीं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अनुरूप बहना गांव में घर दूर दूर बने हैं। यहाँ नगर निगम द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाएं जैसे सीवरेज का निर्माण असंभव है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसके लिए उनके पूरे दिन और धन का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 3 साल की टैक्स न लेने की बात पूर्व सरकार ने की थी, लेकिन अब 3 साल पूरे होने वाले हैं और हर चीज में उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। पहले हमारे पंचायत का वार्ड नंबर 2 था और अब हम चाहते हैं कि वही नगर निगम में नहीं हमें रखा जाए। मेरी बहना पंचायत की पब्लिक जो है इतनी गरीब है कि वो टैक्स नहीं दे सकती, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। पीछे से भी करते आ रहे हैं, पूर्व सरकार से भी,
इनको भी हमने लेटर भेजा दिया अपने हाथ से, और ऐसे भी वर्बली बोला भी है, तो उन्होंने कोई इसका एक्शन लिया हमारे ऊपर। तो हमने अब इस कांग्रेस सरकार को सीएम को लेटर भेजा था, और उनका वो लेटर आया जो आज मैंने डीसी साहब को सौंपा है। उसी से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी बहना पंचायत बनाया जाए और नगर निगम बाहर निकाला जाए नगर निगम से, बस यही ख्वाहिश है हमारी। हम डीसी साहब मंडी के पास जो सीएम साहब से चिट्ठी हमें आई थी वो दे के आए थे कि हमारे गांव बहना को बाहर जो पार्क नंबर 14 नगर निगम की बनाई हुई है उसको बाहर निकाल दिया जाए। हमारे गांव की जो पब्लिक है वो गरीब है, कोई इतना टैक्स नहीं दे सकती जितने पड़ते हैं। हाउस टैक्स पड़ता है, कमर्शियल टैक्स पड़ते हैं, पानी का टैक्स पड़ता है, बिजली का टैक्स पड़ता है, तो हम ये टैक्स नहीं दे सकते। और ना हम इसमें रहना चाहते हैं नगर निगम में। हमने पहले भी बार बार कोई 1000 आदमियों के दस्तखतों की चिट्ठी सरकार को भेजी थी, सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। बहना के ग्रामीणों ने रोषित होकर सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो लोकसभा चुनाव का वे बहिष्कार करेंगे। आगे के लिए बहिष्कार करेंगे पूरी पंचायत, और वोट भी नहीं डालेंगे लोकसभा के में भी नहीं डालेंगे। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी नहीं हम वोट डालेंगे। तो अब अगर सरकार ने अमल नहीं किया तो लोकसभा चुनाव में हम वोट नहीं डालेंगे, किसी पार्टी को भी वोट नहीं डालेंगे। हमसे दोनों पार्टियों ने वादा किया था आकर के बहना में कि हम इसको नगर निगम से बाहर निकाल देंगे बहना को, दोनों पार्टियों ने। तो दोनों पार्टियों जो अगर बेईमानी करेगी हम दोनों को वोट नहीं डालेंगे और ना किसी इलेक्शन में भाग लेंगे। सीआईडी की टीम ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की लाउंड्री में काम करने वाले 4 लोगों को आईपीएल क्रिकेट मैच के टिकट ब्लैक में बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी 1200 का टिकट 4500 रुपए में बेच रहे थे। एचपीसीए की लाउंड्री में कार्यरत 4 लोग ब्लैक में टिकट बेचते हुए गिरफ्तार हुए हैं। गुप्तचर विभाग धर्मशाला को गुप्त सूचना मिली थी कि क्रिकेट स्टेडियम में टिकट काउंटर के साथ लगती एचपीसीए की लाउंड्री में कुछ लोग मैच के टिकट ब्लैक में बेच रहे हैं। टीम ने जाल बिछाया और आरोपी उसमें फंस गए। आरोपियों से 1000 और 1200 रुपए मूल्य के 12 टिकट भी बरामद किए गए। सीआईडी की माने तो आरोपी 100 से अधिक टिकट ब्लैक में बेच चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों में लाउंड्री में धोबी का काम कर रहा मोहम्मद मुश्ताक और उसका बेटा मोहम्मद हारून निवासी बिजनौर पहरवाला गांव उत्तर प्रदेश, अरशद बागले निवासी महाराष्ट्र और सत्यम निवासी पठानकोट शामिल हैं। सीआईडी की टीम ने स्टेडियम के अंदर जब ब्लैक हो रही टिकटों का भांडाफोड़ किया तो आरोपियों ने पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा हितेश लखनपाल ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी 17 तारीख को एक गुप्त सूचना मिली थी हमारे सीआईडी के लोगों को, और उस सूचना के आधार पर जो हमारे टिकट सेल काउंटर के पास लॉन्ड्री का काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे जब हमारी टीम गई, सीआईडी की टीम गई, उन्होंने देखा कि कुछ लोग आपस में टिकट बांट रहे थे और कुछ पैसे भी थे उनके पास। तो जैसे ही उन्होंने उनको रोका और पकड़ा तो उनमें थोड़ी हाथापाई हुई, जिसमें कि हमारे पुलिस पर्सनल को हाथ में चोट आई है, उनको फ्रैक्चर हो गया है। इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 106 नंबर एफआईआर है जो 353 और 331 आईपीसी में दर्ज की गई है। मामले की जांच अभी की जा रही है। सर क्या क्या नाम है उनके, और 19 को भी मैच होने वाला है, तो किस तरीके की पुलिस की कार्रवाई रहेगी सर? जी हमारी सारी जो खुफिया शाखा है और हमारा सीआईडी है, हम सभी लोग जो हैं पूरे मुस्तैद तरीके से काम कर रहे हैं। डिफरेंट टीम्स बनाई गई हैं इसके लिए, और ये जो व्यक्ति हैं ये एक महाराष्ट्र का रहने वाला है, एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, एक पठानकोट का रहने वाला है। सर नए तरीके से ट्रैफिक प्लान लागू किया गया था, वन वे जिसे नाम दिया गया है, इस प्रकार से देखते हैं कितना सकारात्मक रहा, क्योंकि एक तरफ टूरिस्ट सीजन भी जो है यहाँ पर चल रहा है। कल आपने देखा होगा कि एंट्री भी काफ़ी स्मूथ रही, थोड़ा बहुत लोगों को वेट करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि स्टैगर वे में हम गाड़ियों को मूवमेंट कर रहे थे, और जो एग्जिट है वो भी बहुत अच्छा रहा। और भी जो फीडबैक इसमें मिलेगी उसको अभी हमारी एक मीटिंग है, हम उसमें और भी जो इसको इम्प्रूव किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी जिला बिलासपुर में बनने जा रही है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बजट खर्च कर हाईटेक बनाने के लिए कसरत शुरू कर दी गई है। जिला पुस्तकालय में एक बिग रीडिंग हॉल, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब,
फर्नीचर सहित अन्य सहूलियतों को विकसित करने के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी सर्विलांस नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी जिला बिलासपुर में बनने जा रही है। डीसी आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि इस लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को NCERT और CBSE का सारा सिलेबस ऑनलाइन उपलब्ध होगा। निश्चित तौर पर सूबे की सबसे पहली डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ज्ञान का भंडार उपलब्ध होगा। हाल ही में माइनिंग फंड से 5 लाख रुपए की राशि पुस्तकालय भवन की रिपेयर करने के अलावा कुर्सियां और पंखे इत्यादि खरीदने के लिए उपलब्ध करवाई गई। जल्द ही CSR के बजट का प्रावधान अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि जल्द ही हिमाचल की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर में बन जाए, जिसका भरपूर फायदा आने वाले विद्यार्थियों को हो सके। कोशिश कर रहे हैं कि CSR के माध्यम से हिमाचल की पहली डिजिटल लाइब्रेरी जो है हमारी बिलासपुर की बने। डिजिटल लाइब्रेरी में हम कोशिश करेंगे कि जो है टेबल्स पर हम टच स्क्रीन्स दें, जो जिनको पैड टैब्स भी बोलते हैं, उस पर जो है हम एक सर्वर भी वहाँ पर लगाएंगे, जिसमें हमारी NCERT CBSE की जितनी भी तैयारियाँ जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे कर रहे हैं, उनकी जो सरकारी किताबें NCERT CBSE वो सारा उसमें डाउनलोडेड होंगी, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑनलाइन की सुविधा भी देंगे, वो भी हम फ्री देंगे। अगर कोई यूट्यूब से पढ़ना चाहे या कोई गूगल से पढ़ना चाहे, ChatGPT से पढ़ना चाहे, तो जैसे भी वो पढ़ना चाहिए उसको, क्योंकि आजकल ज़माना डिजिटल का है। किताबें मैं नहीं कहूँगा आउटडेटेड हो गई हैं, बट डिजिटल के आने से काफ़ी जो चेंजेस है वो फास्ट हो गई है। तो वो जो है उन चेंजेस का फ़ायदा उठा सकते हैं इस लाइब्रेरी में आके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि CSR से इसको हम जल्द से जल्द 4, 5, 6 महीने में इसको धरातल पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।